सतनाम साहिब बंदगी साहिब। बंदो पुरुष कबीर बंदो षोडश अंश बंदो परमात्म दीप बंदो इकोत्तर वंश को। चार गुरु और नौ तम हिंसा भक्ति करें सब जग के हंसा। चार गुरु संसार की नाम के हाथ जीव मुक्ति कर दीना। चार गुरु वंश 42 के पावन चरणों में साहिब बंदगी साहिब। पंत श्री हजूर वंश गुरु मुक्तामणि नाम साहिब के पावन चरणों में साहिब बंदगी। पंत श्री हजूर गिंदमणि नाम साहिब की दया। पंत श्री हजूर प्रकाशमणि नाम साहिब की दया। पंत श्री हजूर उदित मुनि नाम साहिब की दया। पंत श्री हजूर मुकुंदमणि नाम साहिब की दया। पंत श्री हजूर नाम साहिब की दया। पूज्य महंत धर्माधिकारी साहिब की दया। पूज्य महंत श्री मुकेश साहिब की दया। सर्व संत महंतों की दया। बोलो सतगुरु दयाल की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक सतगुरु कबीर साहिब की असीम कृपा से एवं पूज्य गुरुदेव महंत मुकेश साहिब की दया से आज मैं महंत मथुरादास कबीर पंथ हटा आपके समक्ष सदगुरु कबीर साहिब की वाणी वचनों का व्याख्यान करने जा रहा हूँ। तो साहिब की दया हम सब पर इसी तरह बनी रहे। बोलो सतगुरु दयाल की जय। सार शब्द का रहस्य क्या है? सार शब्द सतगुरु कबीर साहिब ने धनी रामदास साहिब को सार शब्द के बारे में बताया है। शब्द सुरत आई संसारा आप ही समृत रहे न्यारा। शब्द अगम लखे नहीं पारा और भूल पड़े सब भर में मझारा। बानी अरबन खरबन भापों सार शब्द की दे में साखों। नहीं बोली नहीं भाषा आवा ना कागज पर अंक चढ़ावा। सतगुरु मिले सैन बतावें और सैन समझ कर सैन समावें। कहो हम दीन चिनाई बिन बूझे जो गहे न ठाई। गुप्त भेद हम तुमको दीना ताको भेद न काहू चीना। अब हम संत मता प्रकट करही गुप्त भेद तभी विस्तरही। गुप्त भेद तुम रखो छिपाई सतगुरु बिना लखे क्यों भाई। सार शब्द बाहर नहीं जाई धर्मदास तुम नाम दुहाई। साहिब कह रहे हैं शब्द श्रुति आई संसार। इस संसार में शब्द और श्रुति आई, दो चीजें आई हैं, शब्द और श्रुति। तो वो शब्द कौन है और श्रुति कौन है? आप ही समृत रहेंगे लेकिन सत्य पुरुष इससे न्यारे रहे। तो शब्द अगम लखे नहीं पा रहा। वो शब्द क्या है? वो अगम है, उसको कोई लख नहीं सकता, उसको कोई बोल नहीं सकता। वो विदेह है, वाणी वचनों से परे है। भूल पड़े सब भर में। इसी शब्द की भूल में सारे संसार के जो भूल पड़े कि वो शब्द क्या है, वो सार शब्द क्या है, उसको अपने अपने अनुभव से लोग अपने अनुसार उसका बखान कर रहे हैं। ऋषि मुनि साधु सन्यासी सब। बानी अरबन खरबन भाकों सार शब्द की दे सब शाखों। उस सार शब्द की पहचान के लिए, सार शब्द को समझने के लिए अरबन खरबन वाणी लिखी गई है। और उस सार शब्द की जो साक्षी के लिए कि ये है सार शब्द, ये है सार शब्द, लेकिन वो असली सार शब्द किसी के पास नहीं है। अरे नहीं बोली नहीं भाषा आवा नहीं कागज पर अंक चढ़ावा। वो वाणी वचनों से न्यारा है। नहीं बोली, बोलने में नहीं आता है, किसी भाषा में नहीं है, नहीं उसको हम कागज कलम से कागज पर लिख सकते हैं। सतगुरु मिले सैन बता। अगर आपको सतगुरु मिल जाए, भेदी गुरु मिल जाए, तो सैन समझ कर सैन समा, तो वो आपको सैन से लखा सकते हैं, इशारा से उसको समझा सकते हैं। कहो हम दीन चिनाई बिन बूझे जो गहे न ठाई। गुप्त भेद हम तुमको दीना
और जाको भेद काहू न चीना। वो हे धर्मदास, वो गुप्त भेद हम आपको दे रहे, आपको चिन्हा रहे, आपको बता रहे, वो भेद काहू नहीं छीना, उसको कोई नहीं छीन पाएगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा, जो भेद हम आपको दे रहे हैं। अब हम संत मता प्रकट कर ही और गुप्त भेद तभी विस्तर। वो हम जो संत मता है, जो हमारा टकसार वाणी है, जो ज्ञान है, उसको हम प्रकट करेंगे और गुप्त रूप से गुप्त भेद वो आपको हम बताएंगे। गुप्त भेद हम तुम रखो छिपाई, सतगुरु बिना लखे तुम। वो गुप्त भेद ऐसा है कि उसको बिना सतगुरु की कृपा से, बिना साहिब की दया से कोई नहीं समझ सकता है, किसी की वो समझ में नहीं आ सकता है। जा पर कृपा साहिब की हुई, जब तक साहिब की कृपा ना हुई तब तक आप उस चीज को पकड़ो, आपको मिल ही नहीं सकती हो। सार शब्द बाहर नहीं जाई, धर्मदास तुम नाम दो। ये धर्मदास, इस सार शब्द का इस प्रकार से बचाकर छिपाकर इसका भेद रखना है, ये बाहर न चले। अगर बाहर चला गया तो ये काल निरंजन सबको भ्रम में डाल देगा, कोई संसार सागर से पार नहीं होगा। तो इस काल ब्रह्म को इसका झनक न पड़े इस सार शब्द की। इसी प्रसंग पर साहिब ने वो सागर में समझाया है। अकय हतो पुनि कहो वखानी, उत्पत्ति प्रलय हति न बानी। और आदि अंत हति नहीं माया, उत्पत्ति प्रलय हति न काया। सोहम ब्रह्म नहीं ओंकारा, और काल निरंजन नहीं अवतारा। 10 अवतार न 24 रूपा, तब नहीं हितो ज्योति स्वरूपा। जब नहीं चंद्र सूर्य अवतारा, जब नहीं तीनों गुण अवतारा। नहीं शून्य पवन नहीं पानी, समृत गति काहू नहीं जानी। आदि ब्रह्म ने कीन किया पसारा, आप अकय तो हता नहीं। शब्द विदे भयो उच्चारा, ते पीछे सब सृष्टि पसारा। अकय हतो पुनि कहो, वो अकय था जिसको कहा नहीं जा सकता, उसको कैसे बखान करें। वो अकय उत्पत्ति प्रलय हति न, उस समय न उत्पत्ति न प्रलय, कुछ नहीं था। आदि अंत हति नहीं माया, न वहां पर माया थी। उत्पत्ति प्रलय हति न कोई काया थी, न किसी जीवों की उत्पत्ति हुई थी, कोई शरीर नहीं था उस समय। सोहम ब्रह्म नहीं ओंकार, न उसमें सोहम ब्रह्म थे, न ओंकार थे, न निरंकार थे। काल निरंजन नहीं अवतार, काल निरंजन का भी उस समय अवतार नहीं था, वो भी नहीं था। 10 अवतार ना 24, जो 24 अवतार है काल ब्रह्म के, वो भी नहीं थे विष्णु भगवान। तब नहीं है तो जो ज्योत स्वरूपी पूर्ण ब्रह्म, जो सृष्टि का सृजनहार है, 3 लोग भसा कर स्वामी है, वो भी नहीं थे। तब नहीं चंद्र सूर्य अवतार, जब ना चांद था, ना सूर्य, ना पृथ्वी आकाश, कुछ नहीं था। तब नहीं तीनों गुण, न सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 शक्ति थी। नहीं शून्य नहीं पवन, न पवन था, न पानी था, न शून्य था। समृत गति काहू नहीं, वो समृत अपने आप में स्थिर था, स्वयं था। आदि ब्रह्म ने किया पसारा, आप अकय तब होता नहीं। वो आदि ब्रह्म ने किसी प्रकार का विस्तार नहीं किया था, आप अकय तब होता। वो अकय था, कथनीय था, वो न्याय था सबसे। शब्द विदे भयो उच्चारा, और ते पीछे सब सृष्टि पसारा। लेकिन शब्द जो विदे, जो शब्द था, जो सार शब्द था, जो सतनाम था, भय उच्चारा, उससे शब्द निकला, उससे वाणी ध्वनि निकली। ते पीछे सब सृष्टि, फिर उसके पीछे सारी सृष्टि का निर्माण, सारी उत्पत्ति हुई वहीं से। यही सार शब्द संपूर्ण ब्रह्मांडों का स्वामी रचेता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहेब ने कहा है, कुल का मालिक सतपुरुष समर्थ, सतपुरुष स्वरूप है। यही शब्द संपूर्ण ब्रह्मांडों शून्य स्थानों में विद्यमान है। इसी शब्द की ध्वनि सागर की लहरों, आकाश के बादलों की गर्जन में, इसी शब्द से समस्त फलों फूलों वृक्ष वनस्पति को प्राण मिलते हैं। इस शब्द के गुप्त हो जाने पर मनुष्य मुर्दा हो जाता है। जब ये शब्द निकल जाता है, ये अंश निकल जाता है, तो ये सब जो हमारे शरीर में जो हम बोल रहे हैं, ये सब मृत हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। वो शब्द का ही खेल है। मनुष्य के अंदर से भी शब्द निकलता है, जिसे हम आवाज वचन वाणी
कहते जो हम आज बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, विवेक विचार कर, वो शब्द की ही शक्ति है। शब्द सर्वस्त्र है, सर्वस्त्र है, विस्तार व्यापक है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण देखो, रेडियो टेलीफोन। यदि सर्वस्त्र शब्द ना होता तो यंत्रों द्वारा एक की आवाज दूसरे तक कैसे पहुंचती। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु जो बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। इस शब्द की ताकत को हासिल करके ऋषि मुनि वीर पैगंबर त्रिकालदर्शी हुए, भूत भविष्य की जान लेते हैं। साहब कहते हैं, सत्य के शब्द सुधरने आकाशा, उस सत्य के शब्द पवन और पानी, सत्य के शब्द सुचंद और सूरा, सत्य के शब्द से वेद वाणी, सत्य के शब्द से गुरु और शिष्य हैं, उस सत्य के शब्द से पुरुष और नारी हैं। सत्य का शब्द संसार में भर रहा है, उस सत्य के शब्द की सनद है न्याय। सत्य हो बार है, सत्य ही पार है, सत्य का शब्द कोई संत पावे। कह कबीर तहां संत जन जो ही, लाखों में नजर कोई एक आवे। वो जोहरी, वो पारखी, वो विवेकी, लाखों में कोई। यही संत शब्द सार शब्द है, जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के केंद्रों का मूल है। एक स्थान पर सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, सार शब्द से लोग बनाया, वही सार जीव मुक्त है। उसी सार शब्द से लोग बनाया, वही सार से जीव मुक्त है। जिससे हम बने हैं और उसी में समाएंगे, तभी हम मुक्त होंगे, और कहीं नहीं जा सकते। हम जहां से आए हम वहीं जाएंगे भाई, दूसरी जगह हम जा ही नहीं सकते, तभी तो मुक्त माने जाएंगे। शब्द एक वह सत्ता है जो कुल का आधार है। इस आधार पर पिंड ब्रह्मांड स्थित है। जो इस शब्द में लय हो जाता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। सारांश है कि सतगुरु सर्वप्रथम जो राज, जो भेद खोलते हैं वो है नाम। नाम के साथ जोड़ता, नाम का कांटेक्ट देता है, अंत में नाम की ध्वनि को प्रकट कर देता है। उस सूक्ष्म ध्वनि को सुरत आत्मा पकड़कर पिंड ब्रह्मांड और अंड के पार चली जाती है। सतगुरु उसकी रहनुमाई करते हैं। यह कार्य सतगुरु का है। आप प्रश्न उठता है, भाई सतगुरु कौन है? सतगुरु का काम तो सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है, जीव को शब्द का भेद देना है, आंखों के पीछे लगे पर्दे को हटाकर ज्योति को प्रकट करना है, अंधकार को हटाकर प्रकाश करना है। शब्द प्रकाश है और शब्द ही सत्पुरुष है। शब्द ही प्रकाश है, शब्द ही सत्पुरुष है। परंतु सतगुरु कौन होता है, विचार करना है। सत्य बात तो यह है कि सतगुरु की समझना साधारण व्यक्ति के लिए कठिन है। सभी के समझ में नहीं आ सकती है कि वास्तव में सतगुरु कौन है। जब तक स्वयं सतगुरु अपना परिचय ना दे, उसको जानना समझना अति कठिन है। तो सतगुरु उस सत्य स्वरूप हस्ती का नाम है, जो देखने में साधारण व्यक्ति के समान हमें दिखाई देते हैं, परंतु वह ऐसा होता नहीं है। उसको देखने के लिए कोई और नजर चाहिए, और दृष्टि चाहिए। प्रत्येक वस्तु को देखने के लिए हमारे स्थूल नेत्रों की नजर से काम नहीं हो सकता है। जैसे छोटे छोटे जीवाणु, परमाणु, अणुओं को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमें सदगुरु को देखने के लिए ज्ञान के नेत्रों की जरूरत होती है। वास्तव में सदगुरु वह व्यक्ति नहीं होता है जिसे हम खाते पीते चलते फिरते देखते हैं। जब हम सदगुरु के उपदेश अनुसार पिंड से ऊपर उठते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, शून्य ब्रह्मांडों की सैर करते हैं और हमारी रहनुमाई करता हुआ ब्रह्मांडों और अंडों से बाहर मिलता है, तब हम चकित रह जाते हैं। यह साधारण व्यक्ति नहीं। तो शब्द स्वरूप सतगुरु है, शब्द स्वरूप सतगुरु है।
तो इसी तारतम्य में इंद्रमती की कथा साहेब धर्मदास को बता रहे हैं कि देखो क्या है सदगुरु। द्वापर युग में जब कबीर साहब ने रानी इंद्रमती को करुणामय के रूप में दर्शन देकर अंतर का कपाट खोला, पिंड ब्रह्मांड से बाहर ले जाकर सतलोक ले गए। जब सदगुरु कबीर साहब द्वापर युग में रानी इंद्रमती को, इंद्रमती इतनी तपस्या इतनी साधना हो गई थी कि वो सदगुरु उनको स्वयं ले गए। वहां उसे सदगुरु का वास्तविक परिचय मिला। वहां उसने समझा कि वास्तव में सदगुरु है कौन। जब आपने शब्द स्वरूप सतपुरुष के दर्शन किए, सत्य पुरुष ने आज्ञा दी, रानी जाओ मृत्यु लोक में और करुणामय साहिब को बुला लो। सत्य पुरुष के वहां से आज्ञा आवाज आई कि हे रानी, तुम करुणामय साहिब को बुला लो। शब्द डोरी द्वारा रानी मृत्यु लोक में आई और सत्य पुरुष आज्ञा अनुसार करुणामय के पास संदेश दौड़ कर गए। चकित रह गई। जिस सतपुरुष को उसने पिंड ब्रह्मांड और शून्य के पार देखा था, उस सतपुरुष और करुणामय में उसे कोई भेद दिखाई नहीं दिया। वो दोनों एक से। इस कथा का वर्णन अनुराग सागर में है। तो कहा पुरुष रानी समझाई, करुणामय को आन बुलाई, नारी धाय आई मम पासा, महिमा देख चकित हुई दासा। कहा पुरुष रानी समझाई, और करुणामय को आन बुलाई, नारी धाय आई मम पासा, ओ महिमा देख चकित भई दासा। कह रानी अचरज हुए आई, ओ भिन्न भाव कछु देखो नहीं। रानी अचंभे में पड़ गई, अरे ये तो एक से हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। जो कोई करुणा मैंने देखा, वो करुणामय तन एक विशेष। जिस प्रकार करुणामय साहिब थे उसी प्रकार सतपुरुष थे, किसी प्रकार का लेश मात्र अंतर नहीं था। धाय चरण गए हंस सुजाना, हे प्रभु तव चरित्र हम जाना। हे साहिब, हमें अवश्य समझ में आए कि आप कौन हो। तुम सतपुरुष दास कहलाए, यह शोभा कस कहाँ छिपाए। अरे साहिब, आप तो वहां सारा संत दिखते थे, लेकिन ये शोभा आप कहाँ छिपाए के रखे रहो। धन्य हो तुम्हें दया के सागर, सुजन नाम चिंतन। अति अविचले अमर स्थितम अनदे अजितु आनंदितम, असंकम निकाम धाम नाम अटल अखंडितम। आदि सबके तुम ही प्रभु हो, सर्वभूत समीपितम। अरे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी आप ही हो। रानी इंद्रमती ने किसी और नेत्रों से देखा तो मालूम पड़ा कि यह तो साधारण व्यक्ति उनके पास था। वह कौन था उसको समझ में आई। वास्तव में सतगुरु शब्द का नाम। ग्रंथ आदि वेद में प्रथम सतपुरुष जो कहिया, ताकि ध्यान समाधि जो रहिया और खुली दृष्टि। नौतम सुरत पुरुष को भाई, वो नौतम सुरत कबीर बन आई। ये बड़ा रहस्य समझने वाली चीज। नौतम सुरत पुरुष को है, जो नौतम सुरत थे, जो सदगुरु कबीर साहब नौतम पुरुष थे, वो सतपुरुष स्वयं थे, उन्हीं का अंश था। और नौतम सुरत कबीर वही कबीर साहब के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो नौतम सुरत जब सुरत समारी, और मूल श्रुति बैठो टकसारी। और मूल श्रुति नौतम से आई। जो मूल श्रुति है वो नौतम से आई। जिन बाजी खेल पाई, जिनने सारा संसार खेल बनाया। कीनी अनंत पारा, और कहां लग वर्णो बार न पारा। जो कोई मूल को पावे सोई, और सत्य गुरु सत्य लोक पहुंचावे सोई। जो कोई मूल को पावे और सतगुरु सतलोक पहुंचावे। मूल शब्द सार शब्द खोजे जो कोई, सतलोक पहुंचेगा सोई। जो मूल शब्द जो सार शब्द को जो खोज लेगा, जो पहचान लेगा, वही सतलोक पहुंचेगा। यही मूल श्रुत शब्द सार है।
और सब शब्दों का आधार है। यही जो मूल है, जो शब्द है, वो सारे बाकी सब आधार है, शब्दों का आधार है। 33 अरब ज्ञान हम बाका, सार शब्द गुप्त कर रखा। ये सब शब्दों का आधार है, लेकिन जो मूल स्रोत वही शब्द, परंतु इस सार शब्द का मूल नौतम स्रोत महाचैतन्य का मूल है। नौतम स्रोत पुरुष को भाई, और नौतम स्रोत कभी भी नहीं आई। स्पष्ट नौतम पुरुष जो सत्पुरुष है भाई, नौतम स्रोत कभी, वो स्वयं कबीर साहब, वो स्वयं सत्पुरुष जो कबीर साहब थे, वो स्वयं सत्पुरुष थे। वो अपना भेद छिपा के संसार में आए संत रूप में। वही नौतम स्रोत सदा सर्वदा सदगुरु रूप में प्रकट होती है। देखने में वह साधारण व्यक्ति लगते हैं। कलयुग में यही सार शब्द का मूल नौतम स्रोत कबीर रूप में अनेक बार प्रकट हुए हैं। उन्होंने मोहम्मद साहिब को चिताया, मगहर में गुप्त होने के पश्चात धर्मदास साहिब को चिताया, लगभग 300 साल पश्चात संत गरीबदास महाराज को चिताया। देखने में वो साधारण संत लगते, परंतु क्या था, इन स्थूल आंखों से जानना नामुमकिन है। हम देहधारी जीव उनकी शान को नहीं समझ सकते। वह शब्द स्वरूप है। इसको जानने के लिए इतना ऊंचा उठना पड़ेगा जितना ऊंचा वह सदगुरु समर्थ है। शरीर रखते हुए शरीर के भेद से अलग है। शरीर है उनके पास, लेकिन शरीर से अलग है। हते विदे दे धर आए, योनि शंकर वो विदे, लेकिन देह दिखती है। देह के दे ही हते विदे। वह तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण से परे होते हैं, अर्थात उनका शरीर 5 तत्व गुण 3 से परे होता है। वही सदगुरु होते हैं। शब्द स्वरूपी देह मम ज्यों बादल न बीच, जब चाहूं प्रकट करूं तब चाहूं जब खींच। वो जब चाहे प्रकट हो सकते हैं, जब चाहे अंतर ध्यान हो सकते हैं। उनका कोई, उन पर किसी का कुछ नहीं है। स्वयं सुप्रीम यह शब्द सबका सदगुरु है, जिसमें प्रकट हो गया। यह शब्द सबका सदगुरु है, जिसको प्रकट हो गया। प्रकट हो गया है, ये नहीं कि हमें सार शब्द मिल गया, प्रकट हो गया है आपके पास। वह संत है, संत सदगुरु के साथ जुड़ा है। सदगुरु स्वयं शब्द का अभिन्न अंग है। तो शब्द जिसके अंदर प्रकट हो गए, मानो साहेब वहां प्रकट हो गए हैं। बोलो सतगुरु दयाल की जय। तो भाई, तो साहिब ने जो मुक्ति का मार्ग बताया है, समझाया है। पंचम शून्य सतलोक बनाया, सत्य पुरुष हुए आप रहाया। बहुत भांत कर रचना ठानी, और मंदर हीरे लाले जड़ानी। अनहद बाजा बजे सदाई, और बिन बांसुरी धूम मचाई। सत सत का वचन सुनाने, सुनते हमसे मोहित हो जावे। ऐसे अभिगत रचिया माया, सुन धर्म में तो ही रखाया। हे धर्मदास, कबीर मानसूर में इस स्थान को मुकाम लाभूत कहा। यहाँ कोट सूर्य का प्रकाश झिलमिल झिलमिल करता हुआ इस प्रकाशमान कर रहा। यह स्थान सतलोक की नकल है। यहाँ की ध्वनि सार शब्द की नकल, और यहाँ का पुरुष सत्पुरुष की नकल, सत्पुरुष की नकल है इस लोक में। पूर्ण सतगुरु के बिना अनेक संत महात्मा जो अपने संत मत के अंग हैं, यहाँ पर पहुंचकर अटक गए। जो पूर्ण सतगुरु के बिना, पूर्ण सार शब्द के बिना, असली सार शब्द के बिना अनेक संत महात्मा जो अपने संत मत के अंग, जो कबीर पंथी, वो भी यहाँ पहुंच अटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ काल उनको छल लेता है। और इसी ज्योति स्वरूप निराकार भगवान निरंजन को सतपुरुष समझकर सालोक मुक्ति को प्राप्त हुए। इस लोक की महिमा सतगुरु कबीर साहब ने वचन वंश को छोड़ सब संत महात्माओं ने की है। इसलिए साहब ने धर्मदास साहिब को सावधान किया, हे धर्मदास, यह काल प्रबल है। इससे जो बंदनार्थ जब तब तीर्थ स्नान संध्या नेम आचार अनेक फांस बनाए, और जब कोई जीव इन सब बंधनों को तोड़ सत्पुरुष की भक्ति में संलग्न होता है, तो उसे सत्पुरुष रूप धारण कर छल लेता है।
इसलिए जीवों की सुरक्षा के लिए मुक्ति परवाना केवल तुम्हारे वंश चूड़ामणि नाम साहब को सौंप रहा हूँ। साहब ने कहा है स्पष्ट कि जो काल ब्रह्म है वो सत्पुरुष का रूप धारण करके जीवों को छल लेता है। जो जितने कबीर पंथी हैं, संत महंत हैं, जिनके लाखों करोड़ों में चेले हैं, उनको भी छल लेता है, क्योंकि उनके पास वंश 42 का पान परवाना नहीं होता है। क्योंकि काल ब्रह्म और सदगुरु कबीर साहब ने बाचा हरा दी थी कि जो भी हमारे वंश 42 वंश का पान परवाना लेगा, जिसके पास वंश 42 की छाप होगी वो ही उसी को काल छोड़ेगा, वरना कोई कितना ही ज्ञानी ध्यानी कबीर पंथी कितना ही कुछ हो जाए उसको काल छोड़ेगा नहीं। ये वचन है। तो इसलिए समस्त जीवों की सुरक्षा के लिए मुक्ति परवाना केवल केवल तुम्हारे वंश गुरु चूड़ामणि मुक्तामणि नाम साहिब को सौंप रहा हूँ। ये साहिब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो जीव इनकी शरण में जाएंगे और उनसे नाम पान परवाना लेंगे, नारियल चौका आरती कराएंगे, वो अंकुरी होंगे, उनमें वो अंकुर फूटेगा, वो सार शब्द का, उन्हीं में नाम का अंकुर उत्पन्न होगा, उन्हीं के अंदर वो सार शब्द प्रकट होगा और वही जीव सतधाम को जाएंगे, उन्हें काल पुरुष रोक नहीं पाएगा। यही है सतगुरु कबीर साहेब का असली भेद। जो इस भेद को जिसने समझ लिया, जिसने जान लिया, वो काल के छल से बच गया। जिसने इस भेद पर साहेब की वाणी पर जिसने विश्वास कर लिया और जो वंश 42 के शरण में पहुंच गया, वही जीव सार शब्द को प्राप्त करेंगे, जो उनका मार्गदर्शक होगा। मुक्ति पथ पर चलने वाले हंसों को पग पग पर रक्षा करेंगे वो साहेब। इसलिए साहेब ने कहा, आदेश दिया है, वंश अंश बिन ज्ञान जो करही और खोवे आप नरक में पड़ही। जो वंश अंश वंश 42 के बिना जो कितना भी ज्ञानी हुई है, कितना भी ज्ञान ध्यान करेगा, वो आप नरक में जाएगा। तजे अभिमान क्रोध अहंकारा यही गए पंच टकसारा। वही टकसार वाणी है, वही टकसार है जो काम को लोग अहंकार को तज देगा। भेद आदि टकसारे बताई और ग्रंथ बहुत है भाई। वंश हाथ पावे टकसारा सुकड़हार जीव जग तारा। वही कड़हार है, वही महंत है जो वंश हाथ परवाना, जिसने वंश के हाथ का परवाना लिया है, बाना लिया है, वो वंश गुरुओं से जो कड़हार बना हुआ है वही जीव को तार सकता है। वंश अंश टकसार न होई, शिष्य सहित गुरु जाए वही। जो भी अन्य संत महंत जो अपनी ढपली अपना राज ठोक रहे हैं, कहते हैं कि हम वो महापुरुष में हमारा 13वां पंथ है, हमारा 4था पंथ है, हमारे पास 7 शब्द है, जो वंश 42 को नकली कहते हैं, काल के दूतों को कहते हैं, वो ही असली काल का दूत वही है जो इस प्रकार की वाणी वचनों को कर रहा है और साहिब की वाणी वचनों को उलट फेर कर अपना प्रचार कर रहे हैं। वास्तव में वो ही काल के गुरु हैं, काल के दूत हैं। इसलिए भाई इनसे बचकर रहो और वंश 42 से जुड़ो, क्योंकि वंश 42 में साहिब का सिर्फ अधिकार आदेश है, आशीर्वाद है। वही आशीर्वाद में विश्वास करना। जो जो वंश के अंकुरी नहीं होंगे वह कभी भी पथ भ्रष्ट हो सकते, चाहे वो कितना भी साधना तपस्या करें, अगर वो वंश के अंकुरी वंश से नहीं जुड़े हैं, वंश 42 का उन्होंने पान परवाना नहीं लिया है, तो आदि नाम से बिछुड़ सकते हैं, वो सार नाम से बिछुड़ सकते हैं, उनको वो सार नाम प्राप्त हो ही नहीं सकता है। भगवान निरंजन ने योग जीत सत कबीर से विनय की है, काल निरंजन ने सतगुरु कबीर साहब से विनय की है, वार्तालाप हुई। पंथ एक तुम आप चलाई, जीवन ले सतलोक पठाई। हे साहब, आप एक पंथ चलाओगे और जीवों को सतलोक ले जाओगे, लेकिन 12 पंथ करो में साजा, ओ नाम तुम्हारे करो आजा।
लेकिन साहेब मैं 12 पंथ चलाऊंगा, वो भी तुम्हारे नाम से। यह विद जीवन को भर माऊं, पुरस नाम जीवन छुड़ाऊं। इस प्रकार मैं जीवों को भरमाऊंगा और सतलोक से सबको रोकूंगा। कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं 12 पंथ 12 छंद डालूंगा। आदि आप, यदि आप सतपुरुष का संदेश देंगे और उनका परिचय देने के लिए धर्मदास साहिब के वंश 42 का निर्माण करेंगे, तो जो सत पंथ और सत उपदेश मेरे जीवों को दौड़ावेंगे, तो मैं एक पंथ के स्थान पर 12 पंथ चलाऊंगा। काल ब्रह्म कह रहा है कि मैं एक के स्थान पर 12 पंथ चलाऊंगा। मैं भी सदगुरु रूप धारण कर सतपुरुष का संदेश और उपदेश दूंगा। काल ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि मैं भी कहूंगा, मैं भी कि मैं वो कबीर हूँ, मैं वो सतपुरुष हूँ, मैं अवतार हूँ और मैं संदेश दे रहा हूँ, मेरी बात मानो। अंतर झूठ बाहर सत भाग, मेरे अंदर झूठ रहेगा लेकिन बाहर में सत भागूंगा। सत तो लोग को मैं फंसाऊंगा। वर्तमान में देख लो कितने मत पंथ चल रहे हैं जो वंश 42 से, ये सब झूठे हैं, ये सब काल के पंथ हैं। और सर्व जीवों का आपके अनुयायी कबीर पंथ का संत मत से संबंधित होंगे, उन्हें पथ भ्रष्ट करूंगा, आपका ही अनुयायी रहूंगा। आपके पंथ में प्रकट हो सब जीवों को भ्रम में डाल दूंगा। वो कहेंगे कि मैं वो 13वां वो महापुरुष हूं, जो जिसको सदगुरु कबीर साहब अपनी भविष्यवाणी में कह गए, मैं वही हूं। इस प्रकार से वो चलेगा। भले ही जी तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारी स्मरण करेंगे और भले ही नाम सतपुरुष का जाप करेंगे, परंतु उनका मन अभिगत पुरुष का निष्ठ रूप में ही लगा रहेगा। मैं उसको भ्रमित करता रहूंगा, वो सतपुरुष की असली भक्ति, असली नाम को प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। तो इस भ्रम से सावधान करने के लिए पुरुष कबीर साहब समझाते हैं धर्मदास को, कोटे नाम संसार में तासे मुक्ति न हो, वाद नाम यो गुप्त लखे बिरला। कोई साहब ने कहा है कोट नाम संसार में इनसे मुक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन जो आद नाम है जो गुप्त है, गुप्त लख बिरला जाने, उसको कोई बिरला लखेगा, वो बिरला जानेगा। अनेक नाम, अनेक तंत्र मंत्र और स्मरण है, प्रत्येक अपना प्रभाव और अपना प्रभुत्व और अपनी विशेषता रखता है, शक्ति और बल रखता है। साहब कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित दे, जा शब्द साहब मिले सोई शब्द लकले। साहब कहते हैं शब्द शब्द में बहुत अंतर है, लेकिन सार शब्द चित दे, उस सार शब्द को पकड़ो। जा शब्द साहब मिले सोई शब्द लख, जिस शब्द से सदगुरु साहब मिले उसी शब्द को लख लो। इन सब शब्दों का मूल जो सार शब्द अर्थात सतनाम, उसे लख और देख पड़ा। काल पुरुष ने 5 सार नाम निर्माण किए, 5 नाम बताए काल ब्रह्म ने। इन 5 शब्दों में अनेक संत महंत अनुयायी अटके हुए और भ्रम में पड़ गए। इन 5 शब्दों में बहुत महत्व है। ये 5 सार शब्द कौन है? प्रथम सोहम शब्द भ्रमर गुफा स्थान, दूसरा नियक्षर, ये महाशून्य में गुंजार कर रहा है। निरंकार दशम द्वार ब्रह्म विष्णु और शंकर इसका जाप कर रहे हैं। ओंकार, इस ओम से सप्त आकाशों की रचना हुई। ओंकार शब्द से त्रिगुण और 5 तत्व प्रकट हुए। और निरंजन, संत लोग अलख निरंजन कहते हैं, जो नैनन के समीप है। यह 5 सार शब्द पिंड और ब्रह्मांडों में विराजमान है। इस मधुर ध्वनि अनेक महात्माओं की तृप्ति कर रहे हैं और यह 5 सालों की मुक्ति के देने वाले हैं। यह सब अंतर्घट विराजमान है। इन शब्दों की नाम की महिमा बड़े बड़े महापुरुषों जैसे गुरु नानक साहेब, दादू साहेब, तुलसी साहेब, जय गुरुदेव पंथ, पलटू साहेब इत्यादि ने की है। इसी के लिए राधा स्वामी संप्रदाय के संतों ने इन 5 नाम सार शब्दों का लगकर इनकी उपमा अपने ग्रंथों में की है।
और इन आदरणीय महापुरुषों ने पंचम शून्य के सतलोक में पहुंचकर यहाँ के सतपुरुष के दर्शन किए हैं। ऐसा उनके ग्रंथ का अध्ययन करने से प्रतीत होता है। इनकी प्रत्येक वाणी में इस स्थान की झलक मिलती है। इसी पुरुष को सबका स्वामी माना है। श्रुति को राधा का नाम देकर राधा स्वामी सतपुरुष का संकेत किया है और इसी को प्रणामी मत के संतों ने श्री राज श्यामा और इसी स्थान को परम धाम कहकर उनकी महिमा गाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ग्रंथादि भेद में घट में 5 शब्द जो रहिया और 5 ब्रह्म शब्द उन कहिया, इनके अटक रहे सब कोई, 3 लोक यहाँ उपजे सोई, आगे राय घाट नहीं सूझे, भटक रहे कह नहीं बूझे, शब्द शब्द सब करत बखाना, शब्द भेद कोई बिरले जाना, शब्द अगम लखे ना पारा और भूल पड़े सब भ्रम संसारा, 5 शब्द निरंजन उपजाया, ताका भेद कोई नहीं पावा, एक सार है अंड में, दूजा ब्रह्मांड जान, तेजा अंड के पार है, चौथा असली मान। 4 प्रकार के सार हैं लेकिन जो चौथा है वो असली। तो काल ब्रह्म इस नकली नामों में जीवों को फंसा देता है। इस कारण वचन वंश का कबीर पंथ के में विशेष महत्व है। इन्हीं के पान परवाना बीरा नाम से हम इन 5 शब्दों के आगे की राय सुनती है और इनकी कृपा से सोहम शब्द डोर और मकरताल की डोर द्वारा हम लोग पहनकर 4 शब्दों जो शिखर पर रख लेते हैं। 4 शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोई, बिन सतगुरु पावे नहीं लागता थे जो कोई। वो 4 शब्द कहाँ है? उस शिखर पर। मूल ठिकाना वही है, वहीं पर जाना है, वहीं पर ध्यान रखना है। बिन सदगुरु पावन, लेकिन बिना सदगुरु के आपको वो सहन कोई नहीं करा सकता है। लाख उपाय कर लो, जब तक आप भेदी गुरु को प्राप्त नहीं होगे, भेदी गुरु के शरण में नहीं जाओगे, आपको वो साधना मिल ही नहीं सकती है। सार शब्द की खोज करना कभी अनुयायी का मूल कर्तव्य है। हमें सार शब्द पर विचार करना, इसलिए साहब कहते हैं तुम्हें अनेक शब्दों में से सार शब्द जिसके द्वारा तुम उस मालिक तक पहुंच सकोगे उसकी खोज करो, उसके बिना मुक्ति संभव नहीं। सार शब्द से बाँछो मानो इतवारा हो, सत्य पुरुष एक केवल निरंजन बाकी डारा हो, त्रिदेवा साका भय पाती संसारा हो। और कहा है साहब ने, सार शब्द जाने बिना जीव पर लेने जाए, काया माया थे नहीं शब्द लियो अर्थात, सार शब्द को खोजिए सोई शब्द सुखरूप, और अनसमझे तो कुछ नहीं वही दुख का रूप। तो भाई साहब ने सार शब्द के बारे में जो बात कही है उसको समझो, उसको परखो। सार शब्द सब शब्दों का मूल है जो सूक्ष्म रूप से विशाल रूप धारण किए हुए है और जिसमें सर्व ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ऐसे मूल आदि नाम की खोज करो। वह शिखर पर गर्जन कर रहा मूल है, सत्य है, भूत में था, वर्तमान में और भविष्य में भी घटेगा। निर्मल आलोक मुक्ति प्रदायक सार नाम ही सतनाम है। इसे जीने बिना कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकोगे। कर्म फंद जब फंदिया, जब तक पूजा ध्यान, जाय शब्द से मुक्ति हो सो ना पा पहचान। साहब पहले भाई इस कर्म जाल में, इस कर्मों के बंधनों में सब फंसे हैं, जब तक में पूजा में माला में, लेकिन जिस शब्द से मुक्ति होना है उसकी पहचान कोई नहीं कर रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर यह कलयुग फिरमान, सार शब्द एक सत्य है और झूठा सब ज्ञान। साहब ने स्पष्ट कहा है कि चारों एवं से एक ही सत्य है, वो है सार शब्द। सार शब्द के बिना मुक्ति संभव नहीं है। गुरु सतगुरुदयालय की जय। तो भाई वह सार शब्द पिंड और ब्रह्मांडों के पार 3 लोक से बाहर ही, चूंकि यह सार शब्द विशाल सकल ब्रह्मांडों में व्याप्त है, परंतु उसकी झलक पिंड में ही प्रतिबिंब के रूप में है। पिंड ब्रह्मांड और अंड के बाहर 3 लोक से दूर मुक्ति देश को उसका निवास स्थल है। ज्ञानी पुरुषों
मैं उसका संदेश देने आया हूँ। और वे जो विचारवान, विवेकवान, सत्य हैं, पारखी हैं, विवेकी हैं, मेरे वचनों पर योग्य विचार करेंगे और सार शब्द की खोज और परख कर सतलोक गमन करेंगे। बोलो सतगुरु दयाल की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब साहेब। आज के सत्संग में इतना ही।